हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के इस ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला को। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, व्याकरण क्या है, शब्द क्या, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। और अब हम लोग ने शुरू किया है ऑब्जेक्टिव के सीरीज को, जिसमें जिस तरह से हमने चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पढ़ा था, उससे कंसेप्ट को पढ़ा था, उसी तरह से अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग शब्द पढ़ने वाले हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने वर्ण को पढ़ा था और अब इसमें जो है शब्द को पढ़ना है। तो यहाँ जो है हम लोग को शब्द पढ़ना है और शब्द से संबंधित जो है सारे ऑब्जेक्टिव्स को इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी चाहिए और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पर्पस से हमें चलना है, तो हम उसी हिसाब से अपने क्लास को लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। यहाँ से आपको परिभाषा भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की स्थिति में भी होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको शब्द का परिभाषा पता होना चाहिए। शब्द क्या है? तो शब्द का एक सहज और सरल परिभाषा ये हो सकता है कि वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। अब ये जो वर्ण है, जिसे कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। ये वर्ण हो गया, ये वर्ण हो गया, ये वर्ण हो गया, ये वर्ण हो गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे वर्णों को जोड़ करके, जैसे क, ल, अम, तो ये वर्णों के जोड़ने से जो बना, इसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, ठीक है। इसको हम शब्द कहेंगे। जैसे कि क, अल, कल, ये भी क्या हो गया? एक शब्द हो गया। तो वर्णों के जोड़ने से जो बनता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, वर्णों के समूह को, अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को, वाक्य के भाग को, या ध्वनि को। देखो, ध्वनि को नहीं कह सकते हैं, वाक्य के भाग जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को, हाँ, ये भी एक सही डिफिनेशन है कि अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह मतलब अक्षरों का एक ऐसा ग्रुप जो अर्थ स्पष्ट करे, अर्थ व्यक्त करे। जैसे कि च, अज, इसका कोई अर्थ व्यक्त हो रहा है क्या? इसे बोलने से आपके मन में कोई प्रतिबिंब बन रहा है? ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम इसको शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन इसी को हम कहें ज और ल, तो मन में एक प्रतिबिंब बना, वो जो पानी पीने वाला है उसका प्रतिबिंब, तो इसे शब्द कहेंगे। यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए, सिर्फ वर्णों का समूह नहीं होना चाहिए। वर्णों का एक ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण हो, जो अर्थ स्पष्ट करे, अर्थ व्यक्त करे, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्लास है, आपके सब्जेक्टिव क्लास को भी साथ ही साथ फिर से इसमें इंक्लूड करके रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ये कल वाला क्लास में था। अगर आप लोगों ने कल वाला ऑब्जेक्टिव क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा इसमें कि वर्णों के जो अ होता है इसको स्वर कहते हैं, और कह रहा है कुल कितने स्वर है। तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, कई लोग री नहीं भी रखते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अन, अ को मत रखिएगा, ये जो अयोगवा है। इसके अलावा जो है वो सभी स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल वर्णों की स्वरों की संख्या हो जाएगी 11, ठीक है। तो स्वर की संख्या 11 हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वो वर्ण है, व्यंजन वो वर्ण है, व्यंजन वो वर्ण है जिसको उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। और अ, आ जो था अ तक वो स्वर था, अन, अ को अयोगवाह कहते हैं, और बाकी जो क, ख, ग है वो व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो अकेले बोला जाए नहीं, ये स्वर है। जो स्वर की सहायता से बोली जाए, ये सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। चौथा नंबर है, राम शब्द किस प्रकार का शब्द है? जो राम है, राम है वो किसी का नाम है, और नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये विकारी अविकारी में पढ़ने को मिला था कि वह जो बदल सके उसे विकारी, वह जो नहीं बदल सके उसे अविकारी कहते हैं। तो राम जो है वो किसी का नाम है, और नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द क्या है? तो जो सुंदर शब्द है वो क्या किसी का नाम है, या नाम के बदले है, या विशेषता है, या काम है? तो सुंदर जो शब्द है
वो सिर्फ विशेषता बताने के लिए शब्द है। सुंदरता जो है वो विशेषता बताता है, और जो शब्द विशेषता बताए उसको हम कहते हैं विशेषण। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये जो है विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि वह किस प्रकार का शब्द है। देखो राम, रामू, रोहन, सोहन, ये सभी जो है नाम है। और अगर राम का नाम हमें नहीं पता है तो कहेंगे वह, गीता का नाम नहीं पता तो कहेंगे वह, रोहन का नाम नहीं पता है तो कहेंगे वह, तुम, आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो वह जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर यह नाम के बदले में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर था ना, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कह रहा है कि दौड़ना किस प्रकार का शब्द है। देख बाबू, जो दौड़ना है वो नाम है किसी का, या नाम के बदले है, या विशेषता, या काम है। तो दौड़ना जाहिर सी बात है, दौड़ना एक तरह का काम है, और काम वाले जो भी शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर है और किस प्रकार का शब्द है। तो और ना तो किसी का नाम होता है, ना नाम के बदले आता है, ना यह काम है, ना ही यह विशेषता है। यह आता है रोहन और सोहन, खाना और पीना, जाना और आना, वह और मैं, तुम और आप, यहाँ और वहां। तो ये जो है जोड़ने के लिए आ रहा है। तो वह जो जोड़ने के लिए आता है, वह जो अच्छा जोड़ा क्या जाता है जी, संबंध को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है। कई बार बच्चे जो है परिभाषा रट लेते हैं और उनको ये चीजें पता नहीं होती है कि अव्यय का क्या मतलब है। तो अव्यय 4 है, व्यय और अव्यय। जैसे कि विकार के आधार पर या रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक है विकारी और एक है अविकारी। ये विकारी का ही दूसरा नाम है व्यय, और अविकारी का ही दूसरा नाम है अव्यय, अथवा वो होगा इसी की तरह उसमें वो को जोड़ दीजिए। तो जो विकारी है उसका नाम व्यय है, और जो अविकारी है उसका नाम अव्यय है। और यहाँ पर इसकी संख्या जो है, इसकी कुल जो संख्या है वो कितनी है, इसकी कुल संख्या 4 है। एक है संज्ञा, एक है सर्वनाम, एक है क्रिया, और एक है विशेषण। ठीक है, और बाकी जो बचा 4 वो इसमें आ जाता है। तो इस तरह से ये विकारी जो है इनको व्यय कहते हैं, और जो बच गया उसको अव्यय कहते हैं। तो ये जो है बढ़िया, तो ये जो है अव्यय की कैटेगरी में आ जाएंगे। कौन कौन बच गया, तो बच गया आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों में आप देखेंगे तो लास्ट में लोग लगाता है अव्यय अव्यय अव्यय। हम यहीं पर क्यों नहीं समझ ले कि अव्यय है, तो फिर इसमें भी लगाना चाहिए क्या चीज, व्यय 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 और व्यय। लेकिन इसमें लगाता नहीं है लोग, और इसमें जबरदस्ती लगा करके बच्चे को रटवाता है लोग। देखो ऐसा है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। विकारी को ही व्यय कहते हैं और अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब व्यय और अव्यय, व्यय का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझे, अगर इकोनॉमिक्स के भाषा में समझे, तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना। आय माने कमाना, व्यय माने खर्च करना। हालांकि वो अलग मतलब है, लेकिन हम उसे रिलेट करके यहाँ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे तरह से उसी को मत समझ लीजिएगा। तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और जो चीज खर्च हो सकती है वो बदल सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। और वह अगर अ लग गया तो अ मतलब नहीं होता है। तो अव्यय मतलब कि नहीं खर्च होने वाला, नहीं बदलने वाला। वह जो खर्च नहीं होगा वो बदलेगा नहीं।
तो अव्यय मतलब नहीं बदलने वाला, अव्यय मतलब बदलने वाला। तो अव्यय की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहां बताओ, और संबंध बोधक है, हमने कहा संबंध यहाँ पे है ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर देखो, संबंध बोधक क्या है? तो अव्यय है, तो यह एक प्रकार का अव्यय शब्द हो जाएगा। यह है संबंध बोधक। ऑप्शन में अगर संबंध बोधक रहता तो हम वही लगाते, लेकिन संबंध बोधक क्या है? एक तरह का अव्यय है, और संबंध बोधक नहीं दिया है, ऑप्शन में अव्यय है तो हम अव्यय लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बस समझे? काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा अलग था। 9 नंबर है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? देखो, पर्याय का मतलब होता है अर्थ, पर्याय का मतलब होता है उसके जगह पर या उसके बदले या उसी के जैसा। पर्याय का अर्थ होता है उसी के जैसा या उसके बदले या उसके जगह पर। वाची मतलब बोलने वाला, वह जो उसी के जगह पर क्या किया जाए? बोला जाए, उसे पर्यायवाची कहते हैं। वह जो उसी के जैसा बोला जाए या उसके जगह पर बोला जाए, उसको कहते हैं पर्यायवाची। जैसे कि अगर आपको कहना हो तो आप घरे कहते होंगे मम्मी पानी दे, ये नहीं कहते हैं। लेकिन अगर वही पंडित जी आएंगे तो कहेंगे बाबू क्या लाओ? जल लाओ। अब वही कौन अंग्रेज आया तो कहेगा वाटर लाओ। चीज एक ही है, उसके नाम के बदले अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो वह शब्द जो किसी एक ही शब्द के बदले में प्रयोग होगा, वैसे शब्द को ही हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के बदले में प्रयोग हो जाए, मतलब एक ही के जगह पर प्रयोग, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो विपरीत अर्थ वाले नहीं, सेम अर्थ वाले होते हैं, समान अर्थ वाले। हाँ सही है ये। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है दिन का विलोम शब्द क्या होगा? दिन का विलोम क्या होता है जी? विलोम माने उल्टा, पर्यायवाची माने सेम वैसा ही अर्थ वाला। तो दिन का हो जाएगा रात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा, कह रहा है जल का पर्यायवाची। अभी हमने इसी का ही पर्याय बताया आप लोगों को। जल का पर्याय क्या हो जाएगा? अग्नि। अग्नि माने आग होता है, जल नहीं होता है। पानी, अभी तो यही बताया ना कि मम्मी से मांगोगे तो पानी मांगोगे, पंडित जी आएंगे तो मांगेंगे तो जल मांगेंगे। तो जल का हो जाएगा पानी। ठीक है, 12 नंबर देखिए, 12 है मीठा शब्द किस लिंग का है? हालांकि लिंग चैप्टर हम लोग को अलग से ही पढ़ना है, तो लिंग वाले को छोड़ देते हैं, इसको हटा दो। वचन भी हमें अलग से पढ़ना है। हाँ, ये क्रिया वाला पढ़ लेते हैं। खेलना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? हालांकि इसको भी क्रिया चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो। ये बताओ, कह रहा है सीता गाना गाती है। इसमें गाना जो है, गाना गाती है, गाना क्या है? देखो बात तो समझो, सुनने में एक जैसा है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। श्रुति सम अभिनार्थी, सुनने में एक जैसा है, अर्थ भिन्न भिन्न है, तो उसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द। तो यहाँ जो है गाना गाती है, ये काम है, ये काम करिए गाने का, और ये जो है नाम है, ये नाम है। तो यहाँ पर कह रहा है गाना, गाना क्या है जी? नाम है। नाम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। वाह, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हई जो है गाती, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे है। अब वही रहता सीता मधुर गाती है, तो मधुर क्या हो जाता? क्रिया विशेषण। काम की विशेषता बता रही है तो क्रिया विशेषण। हाँ, धीरे शब्द क्या है? धीरे क्या है? धीरे क्या कर रहा है? नाम है किसी का, नाम के बदले में आ रहा है, कोई काम है या काम की विशेषता है? काम की विशेषता है। वो धीरे धीरे खाता है, वो धीरे धीरे दौड़ता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो ये काम की विशेषता है। काम की विशेषता को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। 18 नंबर देखो, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? पुरुष माने पर्सन, तो मैं कौन से पर्सन में आ जाएगा? पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसी को हिंदी में बोलते हैं पुरुष, तो पुरुष भी कितने होंगे? 3।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है वही। और इंग्लिश में उसे कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ जो है मैं कौन से पर्सन में आ जाएगा, कौन से पुरुष में, प्रथम पुरुष, ठीक है। 19 नंबर देखो, 19 नंबर कह रहा है कि तुम किस पुरुष का सर्वनाम है, बताए थे ना, हम, तू, ऊ, प्रथम, मध्यम और अन्य, तो पुरुष 3 होते हैं और तुम कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। 20 नंबर देखो, कह रहा है वे किस पुरुष का सर्वनाम है, वे कौन से पुरुष में हो जाएगा, तो मैं, तुम और वे कौन सा पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। 21 देखो, तत्सम शब्द किस भाषा से लिया गया है, देखो क्या कर रहा है, हाँ कह रहा है तत् सम, तत् जोड़ सम, तत् माने होता है उसके, और सम माने होता है बराबर या समान भी होता है ना, तो उसके समान, किसके समान, तो हुई द मदर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा की मातृभाषा कौन है, संस्कृत है। हिंदी की जननी कौन सी भाषा है, तो ये बात जब होगी कि उससे या उसके, तो माने किसके, संस्कृत के। ये क्या कर रहा, तत् सम, उसके, उसके समान, तो किसके समान, हाँ, यानी वह वर्ड जो संस्कृत के समान ही हो, जो संस्कृत में वही हो, उसको कहेंगे कौन सा शब्द, तत्सम शब्द, समझे, समान शब्द, तत्सम शब्द। तो तत्सम जो है वो किस भाषा का शब्द होता है, संस्कृत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर, 22 नंबर क्या कर रहा है, तद्भव, अर्थ को समझो, परिभाषा कभी याद नहीं करना पड़ेगा, तत्सम कभी समझ ना लिए, तत् सम, उसके समान, किसके समान, जहां से आई है तो कहां से आई है, तो संस्कृत के समान। देखो क्या कर रहा है, तद्भव, तद भव, या देखो तद्भव नहीं होता, तत् जोड़ भव होता है तो तद्भव हो जाता है। ये संधि जब पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। तत् जोड़ भव, तो क्या हो जाएगा, तद्भव। तत् मने, तत् मने अभी बताया ना उसके, अब भव मने कछु होता है भाव, भाव मने जो विचार है, जो अनुभव है वह, यानी उसके समान क्या होगा, इसका भाव होगा, उसके जैसा भाव होगा, उसी के समान नहीं होगा। अगर कहे तत्सम, तत् जोड़ सम, तो ये क्या कर रहा है, उसी के समान। अगर तत् जोड़ भाव, तो क्या कर रहा है, उसके भाव वाला, उसी भाव वाला, सेम भाव वाला, सेम फीलिंग्स वाला। तो ऐसे वर्ड जो सेम संस्कृत से उठा करके रख लिए गए, वैसे सब जो संस्कृत से उठा करके रख लिए गए उसको क्या कहेंगे, अब वह जिसका भाव संस्कृत जैसा है, संस्कृत से आया है लेकिन पूरा तरह से प्योर संस्कृत नहीं है, संस्कृत जैसा भाव है, उसको कहेंगे क्या चीज, तद्भव। मास्टर लोग इस तरह लिखवाया था हम लोगों को, शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि तत्सम के बिगड़े रूप को, अरे बिगड़े उगड़ा कैसे होता है भाई, बस भाव सेम है। इस शब्द को देखिए ना क्या कर रहा है, आपसे खुद ही कह रहा है तद भव, यानी उसके जैसा ही भाव हो। जैसे कहे जल, तो कहां से आया है, ये डायरेक्ट संस्कृत से आया है, जल संस्कृत में होता है ना, तो ये हो जाएगा तत्सम। एक रे के यही भाव वाला दूसरा शब्द कहो, पानी, क्या हो गया, ये भाव समान है लेकिन संस्कृत का शब्द नहीं है पानी, तो ये हो जाएगा तद्भव। अब जैसे कि सांप, सर्प संस्कृत में होता है, एक रे का आज हम लोग कथी कहते हैं, सांप। भाव सेम है, जो हई कहने से मन में कैसे कची का फोटो बन रहा है, बन रहा है ना, एगो होगा कुछ मन में फोटो बन रहा होगा आप लोग के, हई कहने से कची बन रहा है, वही बन रहा है। ये भाव दोनों का क्या है, सेम है, भाव सेम है लेकिन ये संस्कृत का नहीं ना है, तो इसको क्या कहेंगे, तद भाव। बात समझ में आया। उसी तरह से अगर हम कहें कर्पूर, कर्पूर और कहें कपूर, दोनों कहने से मन में अलग अलग फोटो बन रहा है कि एक ही को बन रहा है, एक ही बन रहा है, लेकिन ये जो है संस्कृत से ज्यों कहते हैं उठा के धर लिया गया,
हई ओकरे भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अरे भाई संस्कृत से जैसे का तैसे उठा के धर लिए हैं, तो तत्सम, हई भाव वैसने है, तद भाव। अब जैसे कहें पुष्प और कहें फूल, दोनों का अगर बोलिए तो मन में कैसे फोटो बन रहा है? एक ही बन रहा है कि अलग अलग बन रहा है? अगर फूल माने झाड़ू, अब पुष्प माने फूल, नहीं ना होता है, दोनों में एक ही फोटो बन रहा होगा मन में। यानी कि हई जो है संस्कृत में जैसे का तैसे रहता है, हई जो है उसी का भाव प्रकट कर रहा है, तो हई क्या हो जाएगा? तत्सम, और ये क्या हो जाएगा? तद्भव। तो तत्सम और तद्भव समझ गए? चलो बहुत ही। तो तद्भव शब्द किससे लिया गया रहता है जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, कह रहा है विद्यालय शब्द क्या है? अब विद्यालय और स्कूल, विद्यालय और स्कूल में अंतर समझ रहे हो? दोनों अलग अलग शब्द हैं? नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही है, बोलने से मन में एक ही फोटो आएगा, लेकिन विद्यालय कौन सा हो जाएगा? संस्कृत का है, तो संस्कृत का क्या हो जाएगा? तत्सम कहने है ऑप्शन नंबर। बात समझ में आया? वो रहता है स्कूल कौन सा शब्द है? तब संस्कृत में विद्यालय लिखते हैं ना आप लोग, तो संस्कृत में लिखते हैं तो तत्सम हो जाएगा। किताब शब्द क्या है? बताओ जी बताओ। संस्कृत में किताब लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं, लेकिन पुस्तक और किताब पढ़ने से दोनों में फीलिंग सेम आ रहा है, फोटो सेम बन रहा है, तो ये तत्सम नहीं है, लेकिन उसके जैसा भाव व्यक्त कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। 25 नंबर देखो, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? गगन। कहने है ए नंबर। 26 देखो, कह रहा है काला का विलोम क्या? काला का क्या हो जाएगा? पीला, नीला, सफेद, हरा, सफेद हो जाएगा। ये सब तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। 27 देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के नाम पता है? कौन कौन? इंग्लिश में प्रॉपर नहीं, हिंदी में। व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा जाति वाचक संज्ञा, तीसरा भाव वाचक संज्ञा, चौथा समूह वाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य वाचक। आप लोगों में से बहुत लोगों को द्रव और द्रव्य में अंतर नहीं पता होगा, जबकि हम पढ़ा चुके हैं। हाँ हम तो बताए हैं। अच्छा यहाँ भी बताए थे ना इंग्लिश क्लास में। 28 है, दिल्ली कौन सी संज्ञा है? दिल्ली क्या है? नाम है, लेकिन कह रहा है कौन सी संज्ञा, कौन नाम है? इसको संज्ञा वाला चैप्टर में पढ़ा जाएगा, इसको छोड़ो, ये सब संज्ञा वाला चैप्टर में पढ़ा जाएगा, ये भी संज्ञा वाला में पढ़ा जाएगा। हाँ, ये विलोम शब्द का क्या अर्थ है? विपरीत यानी उल्टा। आगे है, संज्ञा के लिए अलग से पढ़ा जाएगा। तेज का विलोम क्या होगा? धीमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फल किस वचन में है? वचन बाद में पढ़ेंगे हम लोग, वचन बाद में। खाना शब्द क्या है? खाना किसी का नाम है? नाम के बदले में आता है, क्रिया है, तो क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के भी अलग अलग भेद हैं, वो क्रिया वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिंपली शब्द को ही सिर्फ देख लेते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन में कच्ची है, दोनों है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। समझे? कैसे आ जाएगा एग्जाम में? ऐसा नहीं आएगा, वो बाय मिस्टेक हो जाता है इस तरह। बहुत शब्द क्या है? बहुत क्या है? नाम है किसी का, नाम के बदले में आ रहा है, काम है कि विशेषता है कि क्रिया विशेषता है? ये दोनों में आ जाता है। वह बहुत खाता, वह बहुत तेजी से खाता, वह बहुत खाता है, वह बहुत दौड़ता है,
वो बहुत अच्छा है, वो बहुत काला है, बहुत गोरा है, बहुत लंबा है, बहुत नाटा है। तो जो बहुत शब्द है वह विशेषता बता रहा है। ऑप्शन में कहिए विशेषण भी है और क्रिया विशेषण दोनों है। विशेषण यहाँ पे लगाना ज्यादा बेहतर है, समझे। ये विशेषता बताता है। सर्वनाम का उपयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। हम किस पुरुष का सर्वनाम है? हम किस पुरुष का? प्रथम ना ऑप्शन में, तो ये उत्तम ही हो जाएगा। हालांकि संस्कृत में ज्यादा वर्ड यूज होता है, हिंदी में अधिकांशतः आपको प्रथम ही देगा। आगे है, शब्द के कितने भेद हैं? इस क्वेश्चन का सहज उत्तर नहीं है, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ दे देगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। चाहे यहाँ दे देगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, चाहे दे देगा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, चाहे दे देगा यहाँ रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, चाहे दे देगा आपको अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। इस तरह से आपको देगा। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है इसलिए इसको छोड़ते हैं। 41, पुस्तक किस प्रकार का संज्ञा है? ये वाला संज्ञा वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। भारत कौन सी संज्ञा है? संज्ञा वाला चैप्टर में। मिठास किस प्रकार की संज्ञा? ये भी संज्ञा वाला चैप्टर में। ये विशेषण चैप्टर में। सारे विशेषण चैप्टर के हैं। सर्वनाम चैप्टर का है। हाँ, ये बता दो, तेजी से वाक्य में किस प्रकार का शब्द है? तेजी से, वो तेजी से दौड़ा, वो तेजी से आया, वो तेजी से समझा। तो ये काम की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो 50 ऑब्जेक्टिव थे, हालांकि इसमें 50 में 50 शब्द से संबंधित नहीं थे। कुछ इसमें संज्ञा का था, कुछ सर्वनाम का भी था, और कुछ इसमें वचन वगैरह भी था। उस चीजों को हम लोगों ने छोड़ दिया है, और फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है।